नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अजमा सेंटर की ओर से। आज हम लोग चर्चा करेंगे आँखों के चारों ओर जो फैट पैड हो जाता है उसके बारे में। बहुत लोगों को ऐसा होता है, समाज में उठने-बैठने में प्रश्न उठता है। बहुत लोग कमेंट कर देते हैं। इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अ, आप लोग जो लोग नए दर्शक हैं उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल ऑल अगर प्रेस करेंगे तो हमारी सारी वीडियो सर्वप्रथम आपको ही मिलेंगी। और अगर शेयर करेंगे तो ये नॉलेज सेशन बहुत लोग जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान पाएंगे। बहुत लोगों को आँखों के चारों तरफ फैट पैड हो जाता है, किन्हीं को 1-2 स्पॉट नहीं होता है, किन्हीं को ऊपर-नीचे पूरा भर जाता है। और ऐसी स्थिति में कि कहीं भी समाज में उठते-बैठते, आते-जाते लोग कमेंट कर देते हैं, अरे तुमको कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को देखा गया है कि जिन जो एज़ेंथल एज़मा लेके आते हैं अपने यहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पाया गया है कि ब्लड टेस्ट करने के बाद कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड ये सारे नॉर्मल आते हैं। कुछ संख्या लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या लिपिड एब्नॉर्मल दिखता है, हाई दिखता है। वैसे स्थिति में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। लेकिन जो फैट पैड निकल के बाहर आ गया है, इसको हम लोग मेडिकल टर्म में ज़ैंथल एज़मा बोलते हैं। इससे निजात पाने के लिए इसके लिए तो कुछ प्रोसीजर करके ही हटाना पड़ता है, किन्हीं कोई दवाइयों से ये गलता नहीं है या निकलता नहीं। तो इसके 3 पद्धति हैं करने का। एक है केमिकल कॉटरी, दूसरा है रेडियो फ्रीक्वेंसी लेज़र और तीसरा है प्लास्टिक सर्जरी। केमिकल कॉटरी बहुत आसान सिंपल तरीका है। अपने अपॉइंटमेंट लेके अगर आते हैं तो यहाँ हम लोग जहाँ-जहाँ फैट पैड है वहाँ कुछ केमिकल्स लगा देते हैं। वो केमिकल लगाने के बाद तुरंत ही सादा कागज़ की तरह जैसा सादा हो जाता है वो जगह। और 4-5 दिन के अंदर बिल्कुल काला हेयर की तरह काला हो जाता है। और अ, अगले 5-7 दिन में वो खुल के गिर जाता है और जो कच्चा चमड़ा दिखता है वो वापस नॉर्मलाइज़ होने में बाकी आगे 8, 10, 15 दिन लग सकता है, मैन टू मैन वैरी करता है। ये बड़ा ईज़ी सिंपल प्रोसीजर है, 1 मिनट लगता है इसको करने में। जस्ट अपॉइंटमेंट लेके जिस टाइम आएँगे आप 10 मिनट में कंप्लीटली दिखा के ज़ैंथल एज़मा का ट्रीटमेंट लेके आप वापस जा सकते हैं। चार्जेज़ इसका ₹1500 प्रोसीड्योर का है और 1000 फ़ीस का 2500 में कंप्लीट ये किया जा सकता है। दूसरा प्रोसीड्योर है रेडियो फ्रीक्वेंसी लेज़र। बहुत से केसेज़ में हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी लेज़र के माध्यम से वो फैट पैड को जला देते हैं, ऊपरी सतह जो है उसको जला देते हैं। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी लेज़र से जला देने से क्योंकि वो एनेस्थेटिक पैच होता है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं रहता है उस पैच में, उस पैड में। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी लेज़र से उसको बर्न आउट कर देने से वैसे ही 4-5 दिन बाद वो काला हो जाता है और 10-15 दिन बाद खुल के गिर जाता है, अब नॉर्मल से दिखने लगते हैं। ये प्रोसीड्योर का चार्जेस ₹4000 प्रोसीड्योर का चार्ज, 1000 फ़ीस, टोटल 5000 में ये प्रोसीड्योर करके आप आसानी से घर जा सकते हैं। टाइम इसमें भी 8-10 मिनट के अंदर ही सारा हो जाता है। और तीसरा जो प्रोसीड्योर है वो प्लास्टिक सर्जन लोग करते हैं सर्जरी। वो फैट पैड को काट के निकाल देते हैं और सिलाई करके छोड़ देते हैं, फिर बाद में स्टिच को रिमूवल कराने के बाद नॉर्मल अपीयरेंस हो जाता है। प्लास्टिक सर्जरी हम लोग नहीं करते हैं। केमिकल कॉटरी और रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्जरी अगर कराने का ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार और सियालदह स्टेशन इंटेली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में एलर्जी एडमा सेंटर में अवस्थित हूँ। ये परिसेवा लेने के लिए नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके पहले से अपॉइंटमेंट लेके आके आप ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी एडमा सेंटर की ओर से। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें।